हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जो जेनेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा है उसी को आगे लेकर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और मेंडल ने अपने प्रयोग में डाई हाइब्रिड क्रॉस को किस प्रकार से समझाया था, इसकी हम बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर ली थी। पिछली क्लास में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर ली थी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना, एक संकर संकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। पॉली हाइब्रिड क्रॉस बहुसंकर संकरण। जब दो से ज्यादा आने लग जाए तो पॉली हाइब्रिड क्रॉस में आ जाएगा, एक में आए तो मोनो हाइब्रिड। जब एक जोड़ी लेकर काम कर रहा था वो, तो उसको उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल दिया। एक जोड़ी लक्षणों की एक जोड़ी, लक्षण थे उसके ट्रेट दो हो गए, तो लक्षण से बनने वाली जो ट्रेट है उनको अलग अलग लेके उसने क्रॉस करवाया। और नई पीढ़ी में क्या एक जीन की वंशागति हुई, दो जीन की वंशागति हुई, इस चीज़ को उसने समझने की कोशिश की और समझने के साथ साथ ही उसको रिप्रेजेंट भी किया। ठीक है, मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो मेंडल जो था वो 18वीं सेंचुरी का साइंटिस्ट था। अपना काम करने के बाद मर जाता है लेकिन किसी को बात का पता नहीं लगता। 19वीं सेंचुरी में मेंडलिज्म के नाम से यानी मेंडलवाद के नाम से वापस से इसकी जो कार्य किए हुए थे उनके निष्कर्ष इसने निकाल के दे दिए थे। समझना बात को। अब आपसे कोई पूछ ले कि मेंडलिज्म में, मेंडलवाद में क्या था, मेंडलवाद क्या है, आपसे कोई पूछ ले, इसमें आएगा भी ये कि मेंडलवाद क्या है, तो आप बताओगे कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनके निष्कर्ष उसने निकाल कर रख लिए थे, लेकिन कोई नियम नहीं बनाए थे। उसके निष्कर्ष निकाल लिए थे ओवरऑल, जैसे सारी चीज़ें काम कर करा के उसने बुक में लिख लिख के रख लिया था। फिर ये तीन साइंटिस्ट थे, कॉल कोरेंस, हुगो डे व्रीज और शेरमार्क। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट आए और इन तीन साइंटिस्ट ने इनके कार्यों की पुनः खोज की और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नियम प्रतिपादित किए थे। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ये रूल दिए थे इसके, और इसके रूल तीन थे। फिर वो प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन या पृथक्करण का। एक नियम के तीन नाम है भाई, ध्यान रखना। प्रभाविता का नियम सिंगल, फिर दूसरा नियम आता है उसको आप तीन नाम से बोल सकते हो। आप उसको बोल सकते हो युग्मकों की शुद्धता का नियम, उसका दूसरा नाम होता है पृथक्करण का नियम, इसका तीसरा नाम होता है विसंयोजन का नियम। तीन नाम से बोला जाता है। फिर थर्ड नियम था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीन नियम दिए थे और तीन नियम पर इसकी पूरी थ्योरी बताई गई थी। ठीक है, तो एक्चुअल में जो मेंडलवाद को रिप्रेजेंट किया था जिन साइंटिस्ट ने, उनको भी बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ी। भाई इतनी सारी किताबें हैं, मैं कहूँ इतनी सारी किताबें हैं, इनको पढ़ो और मेरे को 2 पन्नों में काम लेकर ला कर दो इनका सारा निचोड़, तो इसका मतलब उनको तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा। तो उनका किया हुआ सारा काम लेकर उन्होंने पढ़ा और उनके 3 नियम निकाल के दे दिए कि इन्होंने जो कुछ किया वो 3 नियमों में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, आने के बाद जैसे ही 3 नियम दिए गए फिर अपवाद आना शुरू हो गए कि आपका ये प्रभाविता का नियम यहाँ लागू नहीं होता, आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू नहीं होता, आपका विसंयोजन का नियम लागू नहीं होता। तो मेंडल के 3 रूल थे, एक प्रभाविता का, एक विसंयोजन का और एक स्वतंत्र अपव्यूहन का। 3 नियम थे। सिर्फ इस नियम का अपवाद नहीं आया, बाकी इन दोनों नियमों के अपवाद आ गए थे। प्रभाविता के नियम के भी अपवाद प्रेजेंट कर दिए थे साइंटिस्ट ने और स्वतंत्र अपव्यूहन का भी खंडन कर दिया था। ठीक है, तो प्रभाविता के नियम के अपवाद की अगर हम बात करें तो 2 अपवाद होते हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, जो आप आगे पढ़ोगे। और स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए आप लिंकेज जैसी बातें जानोगे, मॉर्गन की थ्योरी के बारे में पढ़ोगे आप, तो सारी बातें आपको जाननी है।
एक्चुअल में अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसने करवा लिया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो उसने करवाया था तो उसने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया था। अब ये बातें मैं बार बार नहीं समझाऊंगा उसने कैपिटल टी क्यों लिया, यहाँ पे स्मॉल टी मैंने बता दिया था, लंबक के लिए उसने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, आप 2 में क्यों लेोगे, आपको युग्मक भी बनाने हैं तो जाइगोट तो पहले रखोगे आप, तभी तो तोड़ के बेच सकते हो। अरे एक जाइगोट है, उससे अगर युग्मक निकालने हैं तो वो डिप्लॉयड होना जरूरी है ना, द्विगुणित होना जरूरी है, तभी तो उससे अगुणित चीजें बना सकते हो आप। तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। तो ये जो लिया था ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में था, किस में था? अब इसके बाद में मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसका कंप्लीट हो गया, उस टाइम पे उसका खंडन करने वाला कोई नहीं था, तो उसको लगा कि मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो उसने फिर दूसरी रिसर्च स्टार्ट कर दी। फिर वो बात किस पे करने लग गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आ गया, जिसको आप द्विसंकर संकरण कहते हो। क्या कहते हो? द्विसंकर संकरण कहते हो। इसके लिए उसने एक जोड़ी लक्षण नहीं ली, अब की बार 2 जोड़ी। द्विसंकर संकरण की बात कर रहे हैं, तो यहां पर उसने, याद रखना बच्चों, यहां पर उसने 2 जोड़ी लक्षण लिए थे, 2 जोड़ी लक्षण लिए थे, एक जोड़ी लक्षण से बात नहीं बनी, 2 जोड़ी। अब 2 जोड़ी लक्षण कौन से थे? देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपको पीले वर्ड के लिए आ रहा है और ये आपको गोल के लिए आ रहा है, राउंड एंड येलो। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपके हरे वर्ड के लिए आ रहा है और ये जो स्मॉल आर आ रहा है ये आ रहा है आपके जुर्रीदार। एक्चुअल में उसने एक तो ऐसा बीज लिया जो पीला था और गोल था, तो बताओ करेक्टर कितने हुए? वो आगे 2 जोड़ी लक्षण, मतलब ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, 2 जोड़ी हो गई। ठीक है, तो एक तो उसने ऐसा बीज लिया जो पीला था और गोल था। अब इसको मैं गोल पहले लिखूं या पीला पहले लिखूं, ये कौन बताएगा? एनीवन? गोल पीला लिखे, गोल पहले लिखे, पीला पहले लिखे? पीला। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे गोल पहले लिखो चाहे पीला पहले लिखो। आप एक बीज है, आप इस बीज को ऐसे बोल रहे हो गोल पीला बीज, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो पीला गोल बीज, तो बीज में कोई चेंजेस थोड़ी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे ये इसको आगे लेके करो चाहे इसको आगे लेके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही एक बीज उसने ऐसे लिया मटर का कि वो गोल नहीं था, वो रिंकल वाला था, ऐसे जुर्रीदार और हरा था। इस प्रकार के मटर के बीज आप आसानी से देखे होंगे आपने। ये कोई, मैं आपको कोई बहुत ही हाई लेवल की बात नहीं कर रहा कि बहुत आपके सरफेस से आगे जा रही है बात कि सर हमने आज तक मटर के बीज नहीं देखे, आप क्या बात कर रहे हो हमसे? तो मटर के बीज आपने आसानी से देखे होंगे 2 प्रकार के, एक एकदम हरा बीज देखा होगा आपने जो जुर्रीदार मिलेगा आपको, और एकदम गोल जो हल्का पीला, एकदम येलो नहीं मिलेगा, हल्का पीला मिलेगा। 2 प्रकार के बीज होते हैं मटर के। तो 2 प्रकार के बीज ले लिए, अब उसने क्रॉस करवाया इनसे। अब बीजों से कैसे क्रॉस करवाएगा भाई? वो बीजों से कैसे क्रॉस करवाएगा? थोड़ा दिमाग को सेट करो। सर बीजों से क्रॉस नहीं करवा सकता, बीज को डाला, प्लांट ग्रो हुआ, देन उसके बाद उसने जो वहां से परागकोश को हटाकर परागकण डाल के बाद में प्रोसेसिंग की थी। समझ में आ गई? इससे पहले की बातें, इसकी पहले की जो गाथा थी वो मैंने कंप्लीट कर दी यहाँ पे। तो आपको बात समझ में आई कि बीजों को क्रॉस नहीं करवा सकता, बीज को क्रॉस नहीं करवा सकता, क्योंकि उनके पास ऐसे जेनेटिक के बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल क्लियर नहीं थे, ना बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इतनी शुरुआत हुई थी, तो बीजों से वो क्रॉस नहीं करवा सकता था। उसने क्या करवाया? बीज लिए, मटर के बीज लिए, उनको ग्रो करवाया। एक जगह तो उसने पीला और गोल बीज ले लिया, उसको उगा लिया, एक जगह उसने ले लिया, दूसरी जगह ले हरा, दोनों को उगा लिया, दोनों बड़े हो गए, उनके जो फूल थे
उन फूल के, अब जिसको किसको फीमेल और मेल बनाना वो बात की जाए, दोनों से करके देख लो चाहे अलग अलग, तो वो एक के परागकण दूसरे में डाल देता है, फिर उसको पॉलीथीन से बांध देता है, ठीक है। और पॉलीथीन से बांधने के बाद उसमें बीज बने, उन बीजों को उसने वापस से उगाया, और उगाने के बाद जो पौधे बने उसको उसने F1PD कहा। मेरी ये सारी बात समझ में आ गई आपको? ये प्रोसीजर मैं पूछूंगा, ठीक है, अभी पूछूंगा ये प्रोसीजर, इसने ऐसे यहाँ तक आने के लिए क्या क्या किया। F1PD आ गई, F1PD जैसे आई तो अब इसको लंबा और बोना तो देखना ही नहीं था, क्या देखना था अब इसको? उसमें फली आए, फली में से बीज निकले, वो बीजों को देखना चाहता था, क्योंकि करेक्टर उसने कौन सा लिया था, बीज वाला लिया था, तो उसको हाइट से कोई लेना देना नहीं था, चाहे लंबी हो चाहे बोनी हो। अब वो बीज लेके देखता है तो उसको सारे के सारे जो बीज मिले थे वो उसको गोल और पीले या गोल, जो भी आप लिखना चाहो पहले, इस प्रकार के उसको बीज मिले थे सारे, ठीक है। अब वापस से उसके मतलब कंफ्यूजन तो हुई, लेकिन एक बात उसके डन हो गई, यार जैसा मैंने प्रैक्टिकल F1PD वो जैसा मैंने एक शंकर के लिए किया था वैसा रिजल्ट द्विशंकर में भी आ रहा है। तो दुनिया में ये बात सत्य है, लागू होती है कि जब भी हम दो जनक के लक्षण लेते हैं तो पहली पीढ़ी में सिर्फ एक जनक के लक्षण ही आएंगे। एक एकदम कन्फर्म हो गया, एक प्रयोग का रिजल्ट उसका एकदम परफेक्ट आ गया, दूसरे का भी रिजल्ट परफेक्ट आ गया, देन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी बाद में, ये तो डन हो गई बात, ठीक है। फिर सोचा इनको देखते हैं आगे जाके कि क्या और कोई वैरायटी निकल के आती है कि नहीं आती। तो फिर उन्होंने इसको ऐसा कैसा छोड़ दिया और इनमें होने दिया उसने स्वपरागण, मतलब जो बीज थे उनको उगा दिया, उगाने के बाद उनको ऐसा कैसा छोड़ दिया, स्वपरागण हुआ, वापस से बीज बने और वापस इन बीजों का उसने मुआयना किया, तो उसके पास इस प्रकार के बीज निकल के आए जो F2PD में रिप्रेजेंट कर रखा है। ये कितने हैं? 16 टाइप के, कितने हैं? 16 टाइप के हैं यहाँ पे। तो अब उसने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीज इसको गोल और पीले दिख रहे थे, जैसे आप टेबल में देख रहे हो गोल हैं और पीले हैं, तो उसने 9 के तो लिख दिया गोल व पीले। फिर उसने वापस ढूंढा 1 2 3 बीज ऐसे थे जो गोल थे और हरे थे, तो 3 उसने ये लिख दिए। फिर उसने देखा 1 2 3 बीज ऐसे थे जो पीले थे लेकिन जुर्रीदार थे, 3 लिख दिए। फिर उसने एक बीज उसको ऐसा मिला जो जनक के समान था, समझ में आ गई बात? एक बीज उसको ऐसा मिला। अगर ये नहीं आता तो मेंडल का ये प्रयोग भी गलत और वो पहले वाला भी गलत, क्योंकि उसने क्या कहा था, दोनों जनकों के लक्षण लिए जाएं, F1PD में केवल एक जनक के लक्षण आएंगे लेकिन F2PD में दोनों जनक के लक्षण आ जाएंगे। अगर ये नहीं आता तो उसका दूसरे जनक का लक्षण आया नहीं, बता दो आएगा कहीं पे? आ गई बात समझ में? अब बात यह है कि यहां पर उसकी ये बात हो गई थी, ये बात स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को भी समझाती है। देन मैं यहां बात नहीं करूंगा, नहीं आप बहुत ज्यादा पजल हो जाओगे कि सर यहाँ बीच में ही आपने स्वतंत्र अपव्ययन को भी घुसेड़ दिया, अब तो पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। बस मैं इतनी बात करूंगा, उसने 2 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया, बाकी स्वतंत्र अपव्ययन को भी आपको इसी से समझाना है, इसी चार्ट से। क्लियर? आ गई बात समझ में? बस इतना बताना आपको। अब इसका ये हुआ आपका क्या, फिनोटाइप। फिनोटाइप किसे कहेंगे बच्चों? फिनोटाइप किसे कहेंगे? लक्षण प्ररूप, जो उसको देखने से पता लग रहा है, लक्षण प्ररूप। अब लक्षण प्ररूप उसको देखने से पता लग रहा है, लेकिन देखो देन वो ऐसा एक ही है, वाई वाई, कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर आर, पूरी टेबल में ऐसा दूसरा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो उसको कुछ नहीं निकल के आया, अगर कोई नई चीज आ रही है तो उसने हर चीज में क्या बताई कि यहाँ पे यह अशुद्धता है, यहाँ पे 2 चीज थी, यहाँ पे 3 चीज थी, इस प्रकार से उसने जो जीनोटाइप निकाला वो कुछ ऐसा था।
ये जीनोटाइप था उसका। इसको ऐसे याद रखना, 12 24 12 12 1, ऐसे याद नहीं होगा, फिर बीच बीच में अनुपात लगा देना। कैसे याद रखोगे? 12 24 12 12 1, ऐसे याद रख लेना इसको, और फिर अनुपात लगा देना। तो इसका जीनोटाइप का जो रेशियो था वो बड़ा था, जीनोटाइप का जो रेशियो था बड़ा था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जीनोटाइप निकाला और ये फिनोटाइप निकाल के दिया। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इसी से आपको क्या समझाना है, स्वतंत्र अपीवन। अब मॉर्गन जो था ना, मॉर्गन, उसने ऐसा ही प्रयोग, द्विसंकर प्रयोग, यानी दो लक्षण लेकर फल मक्खी पे कर दिया। फल मक्खी, ध्यान रखना, मेंडल ने पादप पर अपना अध्ययन किया था और मॉर्गन ने जंतु पे अपना, फल मक्खी पे अपना अध्ययन कर दिया। और अध्ययन के बाद जैसे ही उसने F2PD का फिनोटाइप देखा तो ऐसा फिनोटाइप उसको मिला ही नहीं, ऐसा फिनोटाइप नहीं मिला था उसको। तो उसने बात को नकार दिया कि यार वो उसकी बात गलत है, उसका रिजल्ट मेरे से मिलता नहीं है। उसने कहा कि दुनिया में हर जीव पे लागू होगा, तो फल मक्खी पे तो लागू ही नहीं है ये बात। फल मक्खी कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आ गई, इसी प्लेनेट पे है, ठीक है। तो एक्चुअल में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आपको सिर्फ ये क्रॉस याद रखना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको याद रखनी है। जीनोटाइप निकालने का एक लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है, जीनोटाइप निकालने का एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो वैसे तो कोई पूछेगा नहीं जीनोटाइप, ये एक एक निकाल के बताओ, ठीक है। और यदि पूछ ले तो मैं एक दो की आपको बता देता हूँ। आप क्या करना, ये जितने भी है ना, इनको लिखते जाना, ठीक है। फिर आपने इसको लिख लिया, फिर आपने इसको लिख लिया, फिर आपने उसको लिख लिया, फिर आपने इसको लिख लिया, ऐसे, ठीक है। जो दूसरी बार आया उसको मत लिखो, ये आ गया दूसरी बार, ठीक है। बस ऐसे ढूंढना है ये पूरी टेबल में कितने हैं, एक है, ऐसा कितनी बार है, 2 बार है, ऐसा कितनी बार है, ऐसा कितनी बार आ रहा है पूरी टेबल में, 2 बार, ऐसा कितनी बार आ रहा है पूरी टेबल में, 4 बार। बस 12 24 12 12 1 निकल जाएगा आपका, पूरा लिख के देख लेना। ये एक बार ही आएगा सिर्फ पूरी टेबल में, लास्ट का जो 12 24 12 12 1, ठीक है। तो जीनोटाइप यदि आप निकालोगे तो कुछ इस प्रकार से निकालनी है जीनोटाइप, बाकी वैसे रट के याद रख लेना, 12 24 12 12 1 और अनुपात लगा देना। और ये जो है ना 9 अनुपात 3 अनुपात, इनमें भी बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे आगे, जो स्वतंत्र अपीवन में समझाऊंगा मैं आपको। अभी आप डायरेक्ट इसको करोगे तो वो बात समझ में नहीं आएगी आपको, स्वतंत्र अपीवन के नियम में समझ में आएगी। देन इसको जब आप करते हो तो थोड़ा सा ऐसे करना कि यहाँ पर आपने ये जनक लिख दिए, इसी टेबल में, ये टेबल हो गई मान लो, जनक लिख दिए। फिर यहाँ पे युग्मक और लिखना, इसमें लिख नहीं रखा, और युग्मक के लिए आप ऐसे कैपिटल वाई वाई स्मॉल आर आर, ऐसे युग्मक लेके उनको आप गोले में बंद कर लेना, ऐसे। फिर ये बन गया, एक एक करना, सिंगल 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 इनको गोले में बंद करना, जैसे मैंने बताया। देखो मैं समझाऊँ, इधर आप ये ले रहे हो कि भाई ये ले रहे हो, और एक तरफ आप ले रहे हो, ठीक है, मैं शुरू से ऐसे ही याद रहता है, वैसे आपसे ये कर लो, इधर वाला भी सही है, इधर वाला भी सही है, सही किधर भी कर लो वो, ठीक है। अब इसमें से आप एक युग्मक ले लो, इसमें से आप एक युग्मक ले लो, इसमें से आप एक युग्मक, जोड़े में से एक आ गया, और इसमें से आप एक, ये युग्मक हो गए। फिर आप इनको क्रॉस करवा दो, क्रॉस करवाने के बाद देखो आप कुछ ऐसे लिखते हो, बस। अब ये एक साथ इसलिए नहीं लिखे, कैपिटल आर उसके साथ स्मॉल आर लिख दो, कैपिटल वाई उसके साथ स्मॉल वाई लिख दो, ठीक है। हो गया इतना। इतना होने के बाद क्या करोगे आप, ऐसे 16 चेंबर की आप जो टेबल बनाते हो वो बना लेना, और इनको सबको अलग अलग कर लेना, ऐसा का ऐसा इधर ले लेना, फिर क्रॉस करवाते जाना बस,
ये इससे अच्छा एक और रह गया इसमें, देखो मैं समझाऊं। मैंने एक संकर संकरण पे आ गया, वो डाई था ना ये। इसको इससे क्रॉस करवाओ, ठीक है, और इसको इससे क्रॉस करवाओ। तो इसको इससे क्रॉस करवाया तो ये बना, और इसको इससे क्रॉस करवाया तो आपके पास आया ये। अब इसको इससे क्रॉस करवाओ और इसको इससे क्रॉस करवा दो। तो जब इसको इससे क्रॉस करवाते हो तो आपके पास ये आया, और इसको इससे क्रॉस करवाते हो तो आपके पास ये आया। अब एक साइड ये ले लो ऐसा कैसा, और एक साइड आप ऐसा कैसा ये ले लो। क्लियर? आपका चेक करने का फास्ट तरीका कि मेरा ये सही है क्या, पहला देखो फटाफट फटाफट, पहला देख लिया आपने, ये तो याद रहता ही ना आपके, किस एकदम गोल और पीला आ गया, ठीक है। लास्ट का देख लो जुरीदार आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, देन आपका ये टेबल सही बनेगी। अब चाहे पूरी बना लेना, समझ में आ गई। ये मैंने एक संकर पे लेके चला गया था, डाई पे बात कर रहा है ना, तो कुछ इस प्रकार से इनका क्रॉस ऐसे होता है, ऐसे सिंबल मत लगाना ना, लगा के दिखाना है। ये कुछ ऐसे करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको ऐसे ऐसे करवा के दिखाते हैं। तो मैंने एक बताया आपको, ठीक है। जब कॉपी में चाहिए आप नोट करो तो कर लेना, ठीक है। और उससे वो टेबल पूरी बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो टेबल बना के लिख रखी है, तो आपसे ऐसे बीज वगैरह नहीं बनेंगे, आपको टेबल यही बना के दिखानी है। बना लोगे? बना लोगे क्या? ये वाली टेबल ऐसे प्रॉपर बना के दूं क्या? थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूं। आपको ऊपर ही ऊपर लिखना जनक, और यहां लिखना कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई, यहां पे लिखना आपको स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, और यहां पे लिखना आपको युग्मक आर, ये फिर आप क्रॉस करवा दो, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा ये आ गया। फिर आप इसका डाई हाइब्रिड कर लेना, ठीक है। तो वो करने के बाद यहां पे लिख देना आप स्वपरागण, हो गया स्वपरागण। ये आपकी आ गई F1PD। यहां लिख देना गोल व पीले बीज, क्या लिखोगे यहां पे? गोल व पीले, हो गया। फिर वो ये करवा के मत दिखाना, ऐसे डायरेक्ट लिखना है अब आपको। इसको इससे करवाओ, फिर इसको इससे करवा लो, ये सिंबल लगा लेना, ये ऐसी की लाइन इधर की इधर लिख लो, फिर क्रॉस करवा के सारी टेबल को भर देना, और इनके नीचे लिख देना गोल पीले, गोल जुरीदार, जो भी आपको निकल के आ रहा है। फिर लास्ट में आप लिख देना फिनोटाइप 9:3:3:1, और फिर लिख देना जीनोटाइप 12:24 12:12:1, दैट्स फिनिश, ठीक है। स्वतंत्र अभियान में भी आपको यही लगाना है। समझ में आ गई वहाँ? ठीक। ये द्विसंकर संकरण है, इसमें कोई मैं रीड आउट थोड़ा सा इसलिए कर देता हूँ, कहीं पे कोई छोटी मोटी गलती है तो वो हो जाती है टाइपिंग में, ठीक है। जब एक संकरण जोड़ी के दोनों कारकों अथवा युग्म विकल्पी, एक विकल्प इधर है, एक लंबा एक बोना है, ये युग्म विकल्पी हो गया, के मध्य संकरण करवाया जाता है, तो ऐसे लिख देना। जब संकरण दे रखा है संकरण करवाया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेडल है दो जोड़ी विपर्यायसी, क्या लिखोगे यहाँ पे? विपर्यायसी लक्षणों जैसे पीले व गोल समयुग्मजी बीज, ये पीले व गोल समयुग्मजी थे। अब आप इसको बोल रहे हो ये गोल, ये पीला तो है लेकिन कैसा पीला है? विषम युग्मजी। कैसा पीला है? देखो आप क्या बोलोगे कि सर इसी के अंदर ये जनक का लक्षण भी छुपा हुआ है, वो दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि सर ये इसके ऊपर प्रभावी है। यहां पर जो राउंड शेप है, गोल आकृति, किसके ऊपर प्रभावी आ रही है? जुर्रीदार के ऊपर, तो उसके साथ ही लिखा जा रहा है। और यहां पर
येलो कलर किसके ऊपर प्रभावी आ रहा है? हरे के ऊपर, तो उसके साथ लिखा जा रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि ये मतलब दिखने में कैसा दिखेगा आपको, ये गोल और पीला ही दिखेगा, लेकिन इसमें एक करेक्टर छुपा हुआ, कौन सा? ये वाला, जो आगे जाके निकल के आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस स्थिति को पीले व गोल समयुग्मजी वाले होते हैं, और हरे व झुर्रीदार जो होते हैं वो भी समयुग्मजी स्थिति में ही होते हैं। समयुग्मजी करना वहां पर भी, वो भी समयुग्मजी है भाई, यहाँ पर भी समयुग्मजी कहाँ आ रहे हैं? ये भी समयुग्मजी है। जनक तो दोनों ही समयुग्मजी लिए गए थे। मटर के पौधों से संकरण करवाया, इनमें संकरण करवाने पर जो F1PD, ये पीडी है ना, F1PD यानी प्रथम पीढ़ी जो आपको प्राप्त हुई, जो फर्स्ट जनरेशन आपके पास आई थी, उसके अंदर सिर्फ एक ही जनक के लक्षण आए थे, और वो कौन से जनक के लक्षण आए थे? सिर्फ ये जनक वाले लक्षण आए थे। क्लियर बात हो जाती है? तो प्रथम संतान ये पीढ़ी। एक और बात आती है कि F1 का दूसरा नाम क्या होता है? फिलियल फर्स्ट प्रोजेनी। फिलियल 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 फर्स्ट प्रोजेनी, F1 पीढ़ी को कहा जाता है फिलियल फर्स्ट प्रोजेन। ठीक है। सभी पौधे पीले व गोल बीज वाले प्राप्त हुए। मटर के बीज का पीला रंग बीज के हरे रंग पर तथा गोल बीज की आकृति झुर्रीदार पर प्रभावी थी। ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई। F1PD, यहाँ पे आप F1PD करोगे, ठीक है, कि पौधों से उत्पन्न बीजों को वापस उगाने पर उनमें स्वनिषेचन व स्वपरागण द्वारा F2PD प्राप्त, उगाया, बड़े हुए, फिर उसका स्वनिषेचन हुआ। ठीक है। तो इसमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। ठीक है। पीले व गोल बीज वाले, पीले व झुर्रीदार बीज वाले, हरे व गोल बीज वाले, हरे व झुर्रीदार बीज, जिनका ये 16 में से बता रहा है, 16 में से 9 तो ऐसे आए थे, ये बीज वाले 16 में से 3 आए थे, ये भी 3 आए थे, और ये जो बीज वाले हैं ना, ये हरे झुर्रीदार, ये 16 में सिर्फ एक ही आया था। ठीक है। F2PD का समजीनी अनुपात, अब जीनी अनुपात 12-24, 12-12-1 याद कर लेना, और जो लक्षण प्ररूप है वो आपको याद रखना है, 9:3:3:1। रट लो अच्छे से। अब ये मेंडल के वंशागति के नियम आएंगे। प्रभाविता का नियम रहेगा, उसके बाद में आपका पृथक्करण का नियम रहेगा, और उसके बाद में आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो स्टॉप करता हूं मैं आज की क्लास को। ठीक है, देन आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच। टाइम कितना?